नमस्कार साथियों, नया साल बहुत जल्द ही दस्तक देने वाला है। बीता हुआ साल कुछ लोगों के लिए अच्छा तो कुछ लोगों के लिए बुरा रहा। कुछ लोगों ने जहां कोरोना महामारी से अपने परिजनों को खो दिया, वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी नौकरी से हाथ धो लिए और पैसों की तंगी से गुजरे। बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन लोग अपने आने वाले कल को संवारने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए नई उमंगें और नई उम्मीदें लेकर आए। कुछ ऐसा समय जिसमें ना कोई बीमारी हो और ना ही धन की कोई भी कमी महसूस हो, सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। इसी प्रयास में लोग कई तरह के तरीके आजमाते हैं। कुछ लोग साल के समापन और शुरुआत में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, तो कुछ लोग घर में दीपक जलाकर नए साल का स्वागत करते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो हवन आदि करके ईश्वर से अपने आने वाले साल के लिए मंगल कामना करते हैं। ऐसी ही कामनाओं और धन लाभ के लिए आप नए साल के आरंभ से पूर्व अपने घर में कुछ चीज़ें जरूर ला कर के रखें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि एवं धन की वर्षा हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम उन 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनको घर में रखने से घर में खुशियां बढ़ती हैं और साथ ही साथ भाग्य उदय भी होता है। तो सबसे पहले स्वस्तिक का चिन्ह। ऐसा माना जाता है स्वस्तिक का चिन्ह घर में लगाना बेहद शुभ होता है और ये जिस स्थान पर लगाया जाता है उस पूरे स्थान को सकारात्मकता से भर देता है। पुराणों में स्वस्तिक को माँ लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वस्तिक शब्द संस्कृत के सु और अस्ति से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है शुभ। ऐसा माना जाता है कि यह चिन्ह घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर की समृद्धि में बढ़ोतरी करता है। घर को धन धान्य से भरने के लिए आप नए साल से पहले अपने घर में इस चिन्ह को जरूर लगाएं, जिससे घर में खुशहाली के साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन हो। दूसरा, तुलसी का पौधा। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा सबसे पवित्र पौधा होता है और जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा मौजूद होता है वहाँ कभी भी अशांति नहीं होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। वैसे तो आमतौर पर हर घर में ये पवित्र पौधा होता है, पर घर की महिलाएं इसकी श्रद्धापूर्वक पूजा और अर्चना भी करती हैं। लेकिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या फिर किसी कारण से यह सूख गया है, तो नए साल के आगमन से पहले अपने घर में आप तुलसी का पौधा जरूर ले आएं और कुछ विशेष दिनों को छोड़कर नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी को जल चढ़ा करके आरती करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी विष्णु प्रिय है और जिस घर में तुलसी माता होती है उसमें सदैव ही माता लक्ष्मी और विष्णु की विशेष कृपा रहती है। तीसरा है दक्षिणावर्ती शंख। ऐसा माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए शंख जरूर बजाना चाहिए। यही नहीं, विष्णु जी को स्नान कराने के लिए भी शंख का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके घर में शंख नहीं है तो नए साल के आगमन से पूर्व घर में शंख लाकर जरूर रखें और नियमित रूप से पूजा के समय शंख बजाएं। ऐसा करने से घर का कला कलेश तो दूर होता ही है, साथ ही घर पर धन धान्य की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख की यदि नियमित पूजा की जाती है तो ऐसे घर में भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है और खुशियां भरी रहती हैं। इसके बाद मोरपंख। मोरपंख भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मोरपंख रहा होता है वहां साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि आप भी अपना नया साल सुखद बनाना चाहते हैं तो घर में मोर पंख लाकर जरूर रखें। आप एक मोर पंख हमेशा पूजा स्थान पर रखें और दूसरा घर की तिजोरी या जहां धन रखा जाता है उस स्थान पर रखें। निश्चित ही नए साल से पहले घर में मोर पंख लगाना आपको खुशियां लाकर के देगा। माता लक्ष्मी के चरण। लक्ष्मी माता जी को घर की तरफ आकर्षित करने का सबसे अच्छा उपाय है लक्ष्मी जी के चरणों को घर के मुख्य द्वार पर लगाना। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये चरण लगे होते हैं उस घर में सुख समृद्धि तो आती ही है और धन की वर्षा भी होती है। दरअसल लक्ष्मी जी के चरण साक्षात लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक तरीका है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक जरिया है। इन चरणों को घर में स्थापित करने से खुशहाली का आगमन होता है, इसलिए नए साल से पहले ये चरण अपने घर पर जरूर लगा करके रखें। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने हुए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।